पर इंटरेस्ट एक क्वेश्चन था जो कोई भी साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो उसके अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? पॉलिटी से अच्छा क्वेश्चन था। कौन सा? राष्ट्रपति राष्ट्रपति पर महाभियोग था अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग था अनुच्छेद 61। यहाँ पे देख लीजिए कि बिहार पुलिस का जो है अभी अभी एग्जाम ओवर हुआ है आज का, और सभी परीक्षार्थी अब एग्जाम दे के निकल रहे हैं। हम इन लोगों से बाइट लेने का प्रयास करते हैं कि आज का क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। पिछले 3 बार से जो है क्वेश्चन का लेवल तो बताने सही है, और कट ऑफ भी बोल रहा था 60 से 65 जगह। आज के बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि अब कट ऑफ कितना जाने का उम्मीद है, इन लोगों को क्या अंदाजा लगता है। आप लोग बताइए, पेपर दे के आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब बढ़िया पेपर गया है। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल बताइए, पिछले 3 बार से कैसा इस बार का क्वेश्चन है? ठीक ठाक ही था, मेरा तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो हम बता नहीं सकते हैं। मतलब क्वेश्चन आपको कुछ याद होगा, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा रहा है, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा मतलब करंट अफेयर्स था और इंग्लिश भी था और समथिंग। में कौन कौन सा क्वेश्चन था भैया, बताइए आपको याद है? जैसे वर्तमान में आयु पूछा था कि किस जिला में ज़्यादा है 0 से 6 वर्ष का। अच्छा, 0 से 6 वर्ष का। और बताइए क्या था क्वेश्चन? और ये एक जनसंख्या से था। हाँ। और मैथ से 3 से 4 क्वेश्चन था। अच्छा, क्या था मैथ से 3 से 4 कौन सा? एक साधारण ब्याज से था, चक्रवृद्धि ब्याज से था, और एक भाषा से था। हाँ। और अभी तो फिलहाल अच्छा, हिस्ट्री का बताइए, हिस्ट्री से कौन कौन सा क्वेश्चन था? हिस्ट्री का फिलहाल उतना नहीं कुछ क्वेश्चन याद है तो? नहीं। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से था। क्या था? इकोनॉमिक्स से था, ये तो बताने से लगा। ज्योग्राफी से बताइए, 1857 की क्रांति से हिस्ट्री में था क्वेश्चन कोई? जी तो आदमी 1800। कहाँ से आए आप पेपर देने के लिए? ये हम जम्मू जिला से। जम्मू जिला से। आपको याद है कुछ क्वेश्चन सर? कुछ क्वेश्चन तो आपने हल्का भुला रहे हैं। बताइए कुछ क्वेश्चन, जैसे हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन। भारत कब जन्म हुआ था दिया था, और आज करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन, खेल कूद से, पुरस्कार सम्मान से क्या था करंट अफेयर्स क्वेश्चन? हाल फिलहाल के कितने दिनों का था? इतवार नहीं सर। नहीं है यार, आप भी पेपर दे के आ रहे हैं? अच्छा, आप लोग बताइए कैसा था क्वेश्चन, कितना अटेम्प्ट किए? कितना किए? नेगेटिव मार्क तो नहीं था, 100 में 100 100 में 100 किए। कुछ क्वेश्चन याद है, बताइए आपको। हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसा था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन कैसा था, करंट अफेयर्स का? करंट अफेयर्स का आया था एक ठो बेसाड़ नाम करके, खेल संबंधित। हाँ हाँ। ऑप्शन था गुजरात और महाराष्ट्र, हाँ। कर्नाटक और राजस्थान। ऐसे। राजस्थान। और बताइए, इसमें 1857 की क्रांति से एक भी क्वेश्चन नहीं था हिस्ट्री में? हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन और नहीं है याद आपको? नहीं उतना। ठीक है, इधर आप लोग बताइए कैसा था आज का क्वेश्चन? अच्छा था। कितना अटेम्प्ट किए? 70 हुआ। पहली खबर से सर्च करेंगे। हाँ। आप लोग बताइए कैसा था क्वेश्चन? क्वेश्चन ठीक है। हाँ, कितना अटेम्प्ट किया आप? अटेम्प्ट कितना है? सारा नेगेटिव सारा नहीं है, सारा नेगेटिव। अच्छा, कौन कौन सा क्वेश्चन आया था? कुछ क्वेश्चन याद है तो बताइए, जिनका आगे बिहार में, मतलब बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात? बाल लिंगानुपात है। और बताइए क्या था क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड? बिहार से और था, मतलब 2022 था, इसमें बिहार का मतलब बेरोजगारी दर था। बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया था। ठीक है, हिस्ट्री से बताइए, कुछ क्वेश्चन याद है आपको? हिस्ट्री याद नहीं आ रहा है यार। ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से। मैथ से क्या क्या क्वेश्चन था? मैथ से बताइए। मैथ से था, एसआई से था। एसआई से था बस। चक्रवृद्धि ब्याज से था। एसआई सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट भी था। आप लोग बताइए भैया, मैथ से कौन कौन सा क्वेश्चन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, और मेरे मैथ में था वो, यानी कि अनुपात था एक, और उसमें सिंपल इंटरेस्ट एक क्वेश्चन था जो कोई भी साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? पॉलिटी से अच्छा क्वेश्चन था। कौन सा? राष्ट्रपति पर महाभियोग था अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग था अनुच्छेद 61। जी, अनुच्छेद 83 पूछा था। देखिए, अनुच्छेद 83 का 6। अच्छा, इसमें ये पूछा। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितने से कितने में है? वो नहीं था, वो समानता का अधिकार नहीं था, मतलब ठीक ठाक था, बैलेंस करके क्वेश्चन था। क्वेश्चन में मॉडरेट, कोई दिक्कत नहीं। मैथ आपके हिसाब से क्या कट ऑफ जाएगा? कट ऑफ तो करीब 70 से 75 तक चल ही जाएगा। 75 जाएगा? हाँ, चल जाएगा। और बताइए, हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन याद है आप लोग को? हिस्ट्री का? हिस्ट्री से तो याद नहीं है। हाँ, हिस्ट्री से उतना नहीं था क्वेश्चन। हिस्ट्री से तो क्वेश्चन था कि औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, कहाँ से हुआ? किस देश से हुई थी? हाँ। अच्छा, क्या क्या ऑप्शन में था? ब्रिटेन था क्या? हाँ, ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, जर्मनी था, स्पेन था। हाँ। और बताइए। और फ्रांस की क्रांति के समय जो थी हुआ था विद्रोह, और ये 1789-99 उसके बारे में दिया हुआ क्या था। पूछा हुआ था उसमें? तो इसी टाइप का पूछा हुआ था, मतलब कि कहाँ जो
औद्योगिक क्रांति का शासन काल में करंट हुआ अफेयर्स था। बताइए, पिछले कितने दिनों का करंट अफेयर्स से क्या क्या क्वेश्चन है? ये मतलब पूछा था कि आनंद किशोर को क्या चीज़ में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये क्या जो किया पुरस्कार जी? श्री आनंद कुमार ने मतलब दिया गया था वो आनंद कुमार, ये जो बिहार का जो, सुपर 30 वाले, हाँ। सुपर 30 वाले, उसी को जो दिए गए थे ना शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, वही एक तो पूछा गया था। पुरस्कार जो दिया गया था। और बताइए, और कौन सा चैनल है आपका? पॉलिटी से था कि राजभाषा किस भाग में कौन से परिभाषित अनुच्छेद में है राजभाषा? परिभाषित किया गया था, उसमें परिभाषित भाग किया। दिया हुआ था। अच्छा, और बताइए, और आपका और कोई एक क्वेश्चन बिहार से? बिहार से था आपका, एक था करंट में कि अभी कौन सा झील वर्तमान में वो चर्चा में रहा था, किस अच्छा, स्टेट ये में। कपोलत वाला था क्या? नहीं, ये झील गुजरात था, महाराष्ट्र था हाँ, ऑप्शन, हाँ। ये इस तरह बिहार से करके। बाहर का था। ठीक है, और बताइए, और आपका आ गया हिंदी का बताइए, कैसा क्वेश्चन आ रहा है? हिंदी में तो क्या क्या पूछा उतना गया एक हिंदी में? मुहावरा था, हाँ, एक मुहावरा था और द्वंद्व समास ऐसे करके समाज से था। पूछा गया था। समास, द्वंद्व संधि समास, विच्छेद से, संधि विच्छेद नहीं था, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द नहीं था, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द नहीं, विपरीतार्थक इंग्लिश से शब्द। क्या था क्वेश्चन? इंग्लिश में एक पेसिव वॉइस था, क्या था? पेसिव, पैसिव वॉइस बनाना था, एक्टिव से पैसिव। हाँ, एक्टिव से टेंस का पैसिव, ही था ना? हाँ टेंस का ही, हाँ, एक्टिव से और? पेसिव था। और आपका ये, और अभी क्या, आज तो थोड़ा मैथ से था, मैथ से क्वेश्चन बताइए। एक प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस लॉस से था, ठीक है। एक रेशियो से था, रेशियो दो, एक आपका परसेंटेज से परसेंटेज से एक या चक्रवृद्धि ब्याज से? प्रॉफिट लॉस से था, एक चक्रवृद्धि अति साधारण ब्याज से बोल सकते हो चार हो उसको, गया, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। एक ही तीन से चार क्वेश्चन मैथ का था बस। 3-4 क्वेश्चन मैथ का। हाँ, और बताइए कि इसका हिस्ट्री का कितना क्वेश्चन था? हिस्ट्री का तो मॉडर्न हिस्ट्री से था, हाँ, कितना मॉडर्न हिस्ट्री से होगा? एक 4 से 5 आप मान के चलिए कौन से कि क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से? ये गांधी जी का आंदोलन या गांधी जी का तो नहीं, एक था कि अंगुत्तर निकाय मतलब पत्रिका जो है वो किस अथी में प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित किया गया था? हाँ। ठीक है, और पत्रिका के बारे में पूछा गया था। हाँ। और वचन नारा भी पूछा गया था क्या? वचन नारा नहीं था, आंदोलन? एक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, कोई नमक आंदोलन, कुछ नहीं? एक था ये आपका क्या बोलते हैं कि पंडित नेहरू, कैसे मोतीलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव पहली बार संविधान का प्रस्तावना, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? हाँ, जो 1929 में जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसके बारे में पूछा था। अच्छा अच्छा। और फिर आपका और कोई अधिवेशन से था? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ, कौन अध्यक्ष थे? नहीं, अधिवेशन ऐसा कुछ अध्यक्ष से नहीं था? कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ज्योग्राफी से बताइए कुछ क्वेश्चन। ज्योग्राफी से एक पर्वत पहाड़ से क्या क्वेश्चन था? पर्वत पहाड़ से तो उतना याद है? खास याद नहीं पर्वत पहाड़ है। से कोई question? एक था फिजिक्स से था, बता फिजिक्स सकते से, हाँ हैं बताइए। कि श्रृंग और गर्त के रूप में पूछा था कि जो ऊपर जाती है उसको किस में परिभाषित करते हैं, अच्छा, गर्त ऐसे श्रृंग या गर्त के रूप आकृति को क्या हाँ, कहा जाता है? हाँ। हाँ, ठीक है। और हाँ। केमिस्ट्री में बताइए में। रिएक्शन एक था, क्या था रिएक्शन? वो याद नहीं है वो याद रिएक्शन, नहीं। बायोलॉजी बताइए, आपको याद है तो आपको याद है? वो था दर्पण का क्वेश्चन था। क्या था दर्पण से क्वेश्चन? दर्पण सतह ये बेलनाकार के उसको क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष जरा को दृष्टि- कैसे दूर कर सकते हैं कौन हम। से लेंस से दूर किया हाँ, जाता है? दूर दृष्टि लेंस दोष को पूछा गया था। किसमें उसमें क्या उपयोग किया जाता है? ठीक है। दृष्टि दोष के लिए। अच्छा, और बताइए। और एक था कि मतलब जो फल होता है उस मतलब जो फल देता है हाँ। वो कौन सा भाग मतलब उसमें सहायक करती है, ऐसे अच्छा। करके। कैंसर हो गया ऑप्शन, कैंसर, अंडाशय, ये सब ऑप्शन था। और बायोलॉजी में बताइए कोई क्वेश्चन, जैसे वैज्ञानिक नाम किसी का पूछा गया नहीं, था? वैज्ञानिक नाम नहीं, ये था कि जो मेल अथी ये हार्मोन से था क्वेश्चन आपका। हार्मोन से कोई क्वेश्चन था मेल का? ये था कि पुरुष जनन अंग को मतलब कैसे मतलब होता है कि एक्स वाई अच्छा, ऐसे कर क्रोमोसोम पूछा गया था? हाँ, छांटने के लिए दिया था आपको कि X, कौन Y, सही X, है, X, पुरुष ये के पूछा लिए गया। कौन सा सही है। अच्छा, और बताइए सही, ये एक्स वाई एक्स एक्स वाला। जी जी, हाँ, ये और क्वेश्चन बताइए। था। और मैथ से था, एक ग्राफ बोला था मैथ में। ठीक है, मैथ में तो जो ग्राफ हो गया। बायोलॉजी में आ 10 जाइए, और कोई क्वेश्चन याद आ रहा है बायोलॉजी बता दीजिए। बायोलॉजी का और नहीं, बस इतना। बस करंट अफेयर्स का बताइए, हाल फिलहाल में कितने दिनों का करंट अफेयर्स था? करेंट तो था, एक गगनयान पूछा था, वो पहले वाला गगनयान कि कब लॉन्च किया गया था। गगनयान 1 कब लॉन्च किया गया था? जी, एक ठीक है। ऑप्शन में था 2009, 2012, 2011, 2010। हाँ, ऐसा। और बताइए करंट अफेयर्स से। और एक साथ 2024 को एक कौन सा ये था, एक साथ 2024 को। अच्छा, ये जो न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता, ये था क्या? नहीं, किसको ये मिला था यार, कोई पुरस्कार था? हाँ, वैसे ही कुछ था। और बताइए। और तो अभी फिलहाल याद नहीं चलिए, आता। आप लोग कहाँ से आए, कितना अटेम्प्ट किया आप? हम पूरा टोटल आप कहाँ से आए, आप लोग एग्जाम देने? जमुई से। जमुई से। आप हम चांदन से। चानन से, बांका। जी, बांका जी। जिला।
तो आप यहाँ पे सेंटर पे कुछ बायोमेट्रिक ऑपरेटर हैं, इन लोगों से जानेंगे कि क्या उपस्थिति रह रही है। इन लोग ये देख लीजिए, इन लोगों का आई कार्ड है और क्या यहाँ पे जो है बच्चे कितने उपस्थित हो रहे हैं। आप लोग बताइए कैसा मतलब यहाँ पे उपस्थिति है। उपस्थिति तो 80-85% के आसपास बच्चों का रहता है। जैसे 600 बच्चों का सेंटर है तो 450 के आसपास बच्चे आ जाते हैं आ यहाँ जाते पे। हैं। हाँ। अच्छा, कैसे कैसे आप लोग बायोमेट्रिक करते हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जिन बच्चों का आगे एग्जाम है उनको क्या क्या लेके आना चाहिए। हम लोग सबसे पहले तो जो है यहाँ पे एंट्री के टाइम बच्चों को एडमिट करके साथ फ़ोटो लेते हैं। ठीक है। वो एंट्री हो गया, उसके बाद क्लासरूम में बैठने के बाद बच्चों को फिर से वापस से फ़ोटो लेते हैं और उनका राइट एंड लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लेते हैं, तो वो उसका क्या लगता है बायोमेट्रिक इस हो बार गया। कोई धांधली का कोई चारा नहीं वो सब कुछ कोई नहीं हो नहीं, सकता। पूरा स्ट्रिक्ट है अभी, हाँ। पूरा जैसे स्ट्रिक्ट। मान लीजिए आप लोगों से सेटिंग करवाना हो, पैसा देके कुछ लाख 2 लाख रुपया तो हो जाएगा क्या? नहीं, हम लोग के ऊपर पूरा प्रेशर रहता है तो हम लोग ये सब ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ अच्छा, आप बताइए क्या करते हैं आप, कौन से यहाँ पे हम ऑपरेटर है। ऑपरेटर थे, तो क्या क्या मतलब बच्चों को ख्याल रखना चाहिए एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले। घुसने से पहले वो सबसे पहले यहाँ पे एडमिट कार्ड और साथ में आधार कार्ड, कोई 2 प्रूफ भी चाहिए लेकर के वो सोचिए कि गेट एंट्री पास हुआ, फिर जा कर के एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर के वो प्रेम पूर्वक से एग्ज़ाम दे सकते हैं। हम मैक्सिमम सोचिए 3 से 4 मिनट, सोचिए कि सर सिग्नेचर करने में 2 मिनट और 4 मिनट बायोमेट्रिक बच्चों का बर्बाद हो रहा है, मतलब 2 हाँ, घंटे में। ठीक है, 2 मतलब वो तो ठीक कम ना, ही है। वो कम ही हो रहा है। हाँ, जो वो कि नहीं बच्चों कीजिएगा के फिर लिए absent हाँ, का लगेगा। क्योंकि बहुत पहले जो एग्ज़ाम होता था उससे कई गुना सोचिए कि अच्छी तरह से एग्ज़ाम चल रहा है और कहीं धांधली होने का कोई चांस और कोई गुंजाइश चांस नहीं है। अच्छा, कोई आदमी जैसे अफवाह फैलाता है कि सेटिंग हमको करवाना है, इतने रुपये में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता सर। तो अभी आप लोग देख रहे थे, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन पेपर आ रहा है। आखिर सेटर कितना क्वेश्चन लिख कर आप क्वेश्चन पेपर में बताइए, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग। हाँ जी, अलग हर एक अलग। डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन आ दूसरी रहा जगह आउट होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि नहीं। यहाँ क्वेश्चन है कि नहीं। है जी, ऐसा है। तो कैसे होगा सर? आप लोग भी ऑपरेटर ही हैं। हाँ अच्छा, हाँ, बताइए हम कैसा रहा सुपरवाइजर। आपका एग्जाम, कैसा हाँ, एकदम बच्चे शांतिपूर्ण ढंग- निष्कासित भी हुए हैं? नहीं एकदम शांतिपूर्ण लगातार में ढंग कोई से। निष्कासित भी हुए? नहीं जी, नहीं, शांतिपूर्ण ऐसा ढंग से कुछ नहीं एग्जाम हुआ सुना। है। इससे क्या फायदा हुआ जो 1 घंटा पहले एंट्री दिया जा रहा है, 1 घंटा आपको इनसे close ये होता है कि बच्चा अपना सही सीट हाँ। खोज के बैठता है, टीचर जो उस रूम में इन्विजिलेटर के तौर पे है। तरीका से बायोमेट्रिक हाँ, और एंट्री हो जाए, हाँ, हम एंट्री लोग को अटेंडेंस भी सही तरीका से बन जाए, अच्छा शांति से समय शांति मिलता है। माहौल में। हम लोग को समय मिल जाता है कि ताकि बायोमेट्री एंट्री और बाकी सब चीज़ जो है प्रेजेंट एब्सेंट का काउंट करना, टीचर का जो ये है वो सबको समय मिल जाता है इनफ टाइम। तो ये लोग ऑपरेटर थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये बता रहे थे कि देख लीजिए ये एग्जाम सेंटर अब खाली हो गया है लगभग। ये लोग लास्ट में ऑपरेटर निकल रहे थे, ये लोग बता रहे थे कि कैसा है यहाँ पे कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं और कितने अब्सेंट हो रहे हैं, क्या उम्मीद है और क्या क्या आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। आप लोग वीडियो को जरूर देखें और अच्छा लगे तो कमेंट करें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।